वाला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक हमने मुनाफ़िक़ीन का तज़किरा किया था और उनकी क़बाहतों और ख़बासतों का ज़िक्र किया था कि उनमें ये ख़बासत थी कि वो ज़मीन में अपने कुफ्र और निफाक़ के ज़रिए से फ़साद फैलाते थे, और जब उनसे कहा जाता था कि फ़साद मत फैलाओ तो क्या कहते थे कि हम फ़साद फैलाने वाले थोड़ी हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और एक ख़बासत उनमें यह थी कि वो ईमान वालों को, सहाबा इकराम को बेवकूफ़ कहते थे, सहाबा इकराम पर मुनाफ़िक़ीन तबर्रा करते थे। और अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी एक और ख़बासत और क़बाहत को बयान किया कि वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। और वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। क़ालू इन्ना मअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और हम तो मोमिनों से, मुसलमानों से हंसी किया करते हैं, मजाक किया करते हैं। तो देखें, ये जो मुनाफिकीन थे ना, जब ये मुसलमानों में बैठते थे तो उनको यकीन दिलाते थे कि भाई हम भी मुसलमान हैं, हम भी मोमिन हैं। और जब ये अपने सरदारों के पास, यहाँ शयातीन से मुराद क्या है? सरदार हैं, इनके रुआसा, इनके उमरा और इनके सरदार लोग मुराद हैं। शयातीन ये शैतान की जमा है। तो शैतान हर उस शख्स को कहते हैं, चाहे वो इंसान में से हो, चाहे वो जिन्नात में से हो, कि जो सरकश हो, जो नाफरमान हो, और ये शतना से है, यानी जो खैर से दूर हो, शर में बड़ा हुआ हो। तो शैतान भी चूँकि अल्लाह की रहमत से दूर है और शर में बड़ा हुआ है, इसीलिए उसे शैतान कहते हैं। असल नाम तो शैतान का क्या है? अज़ाज़ील। तो यहाँ शयातीन से मुराद इनके रुआसा हैं, इनके बड़े सरदार हैं। तो जब वो अपने सरदारों के पास जाते हैं और सरदार कहते हैं कि भाई तुम मुसलमानों के साथ क्यों बैठते हो, मुसलमानों को अपना क्यों कहते हो, तो फिर वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम तो मुसलमानों से मजाक करते हैं, हम तो मुसलमानों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। इन्ना माकुम, हम तो तुम लोगों के साथ हैं, यानी हम काफिर हैं भाई, हम मुसलमान नहीं हुए। तो दौरे हाजिर में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। आजकल अगर हम देखें तो सियासी माहौल चल रहा है। अभी वोट लेने के लिए तो सियासतदान आते हैं और हर एक को यकीन दिलाते हैं कि भाई हम आपके खैर ख़्वाह हैं और हम आपके मसाइल को हल करेंगे, आप बताएं क्या मसला है।
और जब इलेक्शन गुजर जाते हैं, ये लोग मेंबर बन जाते हैं, ये लोग जो है सीट पर आ जाते हैं, फिर ये इनकी शक्ल देखना भी हमें जो है नसीब नहीं होता। तो ये भी एक मुनाफ़क़त है। और आजकल दौरे हाजिर के मुनाफिक वो लोग भी हैं कि मुसलमानों में बैठते हैं, जब मुसलमान उलमा के साथ बैठते हैं, मुसलमानों के साथ बैठते हैं तो क्या कहते हैं, क़ालू आमन्ना, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मोमिन हैं, 90% हमारे मुश्तरकात हैं, 10% इख्तलाफात हैं, 90% हम में मुश्तरकात हैं। और मुसलमानों को कहते हैं कि आप हमारे जो है ना भाई ही नहीं, आप तो हमारी जान हैं। मुसलमानों के साथ क्या करते हैं, फिर जब अपनी निजी महफ़िलों में जाते हैं और उनसे कोई पूछता है कि वहाँ तो आपने ये अक़ीदा बयान किया था और यहाँ पर आप ये अक़ीदा बयान कर रहे हैं, तो कहते हैं भाई तकिया करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। हम तो मुसलमानों के सामने तकिया करते हैं, हम अपने अक़ीदे को छुपाते हैं आप लोगों को बचाने के लिए। तो ये दौरे हाजिर के मुनाफिक हैं, मुसलमानों के साथ होते हैं तो क्या कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हमारा कुरान पर ईमान है, हमारा जो है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, हमारा सहाबा इकराम को हम बुरा भला नहीं कहते। और जब अलग से होते हैं, अपनी निजी महफ़िलों में होते हैं, तो सहाबा इकराम पे तबर्रा करते हैं, फिर मुसलमानों को जो है वो बुरा भला कहते हैं। तो ये मुनाफिकीन की निशानियां हैं। अच्छा, मुनाफिकीन जो है उस दौर में दो तरीक़े थे मुनाफिक को पहचानने के। एक तो ये था कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए मुत्तले कर देते थे, बता देते थे कि ये शख्स दिल से मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। और दूसरा ज़रिया ये था कि उसके कौल व अमल से ज़ाहिर हो जाता था कि इसका यह अक़ीदा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो कौल व अमल से जब अक़ीदा इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो जाता था तो पता चल जाता था ये बंदा मुसलमान नहीं, मुनाफिक है। आज के दौर में भी मुनाफिक तो हैं, लेकिन अब वही का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। अब ये तो नहीं पता चलेगा, वही का सिलसिला तो बंद है। लेकिन ऐसा बंदा कि जिसका ज़ाहिरी अमल इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, अक़ाइदे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ख़िलाफ़ उसका अक़ीदा है, सहाबा इकराम के अक़ाइद के ख़िलाफ़ उसका अक़ीदा है, तो फिर पता चलेगा ये मुनाफिक है। और आज की इस्तिलाह में मुनाफिक जो है वो काफिर ही होगा। मुनाफिक की इस्तिलाह ख़त्म हो चुकी है। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में लिखते हैं कि आज के दौर में जो मुनाफिक है वो काफिर ही है। फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, इन मुनाफिकों को अल्लाह इनके इस्तेहज़ा का बदला देगा। और अल्लाह क्या है, उन्हें मोहलत दिए जाता है कि वो शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं, सरकशी में पड़े बहक रहे हैं, उनकी सरकशी जो है बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह कैसे बदला देंगे उनके इस्तेहज़ा और मजाक का? यहाँ पर अल्लाह ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुस्तहज़िऊन, वो भी मजाक करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह इनके साथ मजाक, यानी इसका तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह इनके मजाक का बदला देगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह इनके मजाक करने का बदला इस तरह देंगे कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। जब ये जन्नत की तरफ जाने लगेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तो ये इनके साथ अल्लाह इनके मजाक का बदला देगा। या फिर जब मोमिनों को पुल सिरात पर चलने के लिए अल्लाह की तरफ से रोशनी हासिल होगी, नूर हासिल होगा, तो ये भी उसमें आने की कोशिश करेंगे और फिर जो है ये उस पुल सिरात पर से गिर कर सीधा जहन्नुम में चले जाएंगे। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौज़्ज़लालत बिलहुदा, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही ख़रीदी। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, ना तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना वो हिदायत याब ही हुए। अब ये लोग कि इन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही को ख़रीद लिया। अब सवाल ये होता है कि तो हिदायत पर थे ही नहीं, इनके पास तो हिदायत थी ही नहीं, तो फिर इन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को कैसे ख़रीदा? तो इसका दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो फितरत सलीमा पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही,
फिर उसके वालिदैन उसको या तो यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। अगर उसको उसी फितरत पर छोड़ दिया जाए तो बालिग होने के बाद जब उसके सामने इस्लाम पेश किया जाएगा तो फितरत सलीमा का तकाज़ा यही है कि वो इस्लाम को कबूल कर लेगा। तो एक जवाब तो ये है कि फितरत। दूसरा जवाब ये है कि इस दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे मंडी होती है या दुकान होती है, तो उधर 1 नंबर चीज़ भी मिलती है, 2 नंबर चीज़ भी मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, 1 नंबर चीज़ यानी हिदायत को छोड़ दिया और 2 नंबर चीज़ गुमराही को ले लिया। तो यहाँ ख़रीदना इस मायने में है कि इन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही ख़रीद ली। दोनों चीज़ें सामने थी ना, तो हिदायत छोड़ दी, गुमराही ख़रीद ली। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत ने उन्हें कुछ नफ़ा नहीं दिया। वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत पाने वाले हैं भी नहीं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मिसाल बयान कर रहे हैं। फरमाया मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, कि उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शब तारीक में अंधेरे में आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और जब आग ने इसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी को ज़ाइल कर दिया, अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी को ख़त्म कर दिया और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ देखते नहीं हैं। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। अब देखें यहाँ मिसाल बयान की कि जब जिस तरह कोई इंसान जो है अंधेरे में आग जलाता है कि उससे फ़ायदा उठाए, उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाए, इर्द गिर्द का माहौल भी रोशन हो जाता है, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इसने भी ज़ाहिरी तौर पर मुनाफिकीन ने कलमा पढ़कर फ़ायदा उठाया कि माल गनीमत आया, सदका खैरात आया, ज़कात आई, तो इन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन जब इनकी मौत का वक़्त आया, आंखें बंद हो गई, तो अब कब्र में जो है इनके ये कुछ भी काम ना आया। ज़ाहिरी रोशनी थी, अल्लाह ने कब्र में जाने के बाद वो रोशनी ख़त्म कर दी, बुझा दी। दुनिया में तो इस्लाम का नाम लेकर, दुनिया में तो कलमा ज़ाहिरी तौर पर पढ़कर ये नफ़ा उठाते रहे, फ़ायदा उठाते रहे, मुसलमानों से बचते रहे, जिज़िये और टैक्स से बचते रहे, और इसी तरह ये जो है माल गनीमत हासिल करते रहे, फ़ायदे हासिल करते रहे। लेकिन कब्र में जाने के बाद इनके इस कलमे ने इन्हें फिर ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ने ने कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, वहाँ फिर अंधेरा ही अंधेरा है। अब क्या है, सुम्मुन बहरे भी हैं, बुकमुन ये गूंगे भी हैं, और उम्युन अंधे भी हैं। ये नहीं कि वो आँखों से अंधे हैं या कानों से बहरे हैं, ज़बान से गूंगे, बल्कि इसका मतलब ये है बहरे इस तौर पर हैं कि इनमें हक़ कबूल करने की सलाहियत नहीं है, हक़ को सुनने की सलाहियत नहीं है, हक़ बोलने की सलाहियत नहीं है, और हक़ के निशानात को देखने की अल्लाह ने इनमें से सलाहियत छीन ली है, इनके अंदर सलाहियत नहीं है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तुम्हारे बादशाह जो हैं वो ऐसे होंगे, तुम्हारे बादशाह कि जो गूंगे होंगे, बहरे होंगे और अंधे होंगे। तो उसका मतलब ये है कि वो लोग जो तुम पर हाकिम बनेंगे, जो बादशाह होंगे, वो ना हक़ बात करेंगे, ना हक़ बात सुनने की उनके अंदर ताकत होगी, और ना वो हक़ के निशानात को देख सकेंगे। तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं। और एक हदीस में, ये बुकमुन है ना, गूंगे भी हैं, एक हदीस में फरमाया कि ऐसा आलिम जो हक़ नहीं बोलता उसे शैतान अखरस का नाम दिया गया है, गूंगा शैतान। जो आलिम हक़ नहीं बोलता उसे गूंगा शैतान का जो है नाम दिया गया हदीस में। दूसरी मिसाल अल्लाह ने बयान की इन मुनाफिकीन की, औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, फरमाया कि या उनकी मिसाल बारिश की सी है कि आसमान से पानी बरस रहा हो, बारिश बरस रही हो, और इसमें फिर क्या है, अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो, बिजली कड़क रही हो। तो यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, फिर वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, उस बिजली के जो है कड़क के खौफ से और मौत के डर से।
वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, फरमाया अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। तो दूसरी मिसाल ये दी, बारिश जो है जब बरसती है तो अंधेरे पे अंधेरा होता है, एक तो वैसे अंधेरा छा जाता है, फिर बादल कड़कते हैं, बादल जो है गरजते हैं, फिर बिजली की कड़क होती है, तो अंधेरे पे अंधेरे होते हैं। तो कुरान की मिसाल बारिश की सी है कि कुरान जब नाजिल हो रहा है, कुरान की बारिश बरस रही है और अल्लाह की तरफ से वाद व वईद भी आ रहे हैं, तो कभी कभी तो ये, क्योंकि मुनाफिकीन दो किस्म के थे ना, एक तो वो जो पक्के ही काफिर हैं, अंदर से पक्के इनकारी हैं, दूसरे मुनाफिक वो थे जो थोड़ा से मुतरद्दिद थे, शक में थे। तो वो जो है कभी जब इस्लाम की हक़ानियत को देखते, कुरान मजीद नाजिल हो रहा है और वो सुनते आयात को, तो मुतासिर भी होने लगते, लेकिन जहाँ फिर उन्हें जो है अपना जो है दुनियावी फ़ायदा नज़र आता तो फिर वो जो है उससे इस्लाम से पीछे हट जाते। तो उनकी मिसाल यही दी कि जब कुरान नाजिल होता है और कुरान की बारिश बरसती है और उसमें फिर अल्लाह की तरफ से जो वईदें आती हैं, तो ये सुनते नहीं हैं, अपनी उंगली अपने कानों में डाल लेते हैं। तो सवाइक कहते हैं बिजली को, बिजली कड़कने को सवाइक कहते हैं। एक किताब है अस्सवाइकुल मुहर्रिका, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की, ये रद्द रवाफिज़ पर अल्लामा इब्न हजर मक्की ने किताब लिखी है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। और हुक्मा ने लिखा है कि जब बिजली कड़क रही हो तो बिजली की तरफ देखना नहीं चाहिए। अतिब्बा ने भी यही लिखा है कि बिजली जब आसमान की चमक रही हो तो वहाँ नहीं देखना चाहिए कि उससे बीनाई ख़त्म हो जाती है। बहरहाल फरमाया यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली की चमक इनकी आँखों की बसारत वो उचक ले जाए। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, और जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो इसमें ये चल पड़ते हैं। वइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आँखों की बीनाई दोनों को ज़ाइल कर देता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो यही है कि ये जो है जब देखते हैं फ़ायदे तो मुसलमानों के साथ हो जाते हैं, माल गनीमत लेने के लिए मुसलमानों के साथ हो जाते हैं, और जब मुसलमानों पर कोई तंगी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो फिर ये मुसलमानों से हटकर काफिरों से जा मिलते हैं। देखो ना, वो ग़ज़वा ओहद में मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद ने जो है रास्ते से ही उन्होंने वो कल्टी हो गए, रास्ते से ही निकल लिए। फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब कुरान नाजिल हो रहा है जब से, और जब से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया है, तो अहले बातिल का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने कुरान पर और दीन इस्लाम पर एतराज़ात किए हैं। तो आर्य समाज का एक बड़ा पंडित था दयानंद सरस्वती, इसने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। तो इसने उसमें कुरान मजीद पर एतराज़ात किए और इस आयत पर एतराज़ किया और मुसलमानों के सामने इस एतराज़ को रखा कि मुसलमानों, तुम कहते हो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो ये बताओ कि अल्लाह चोरी और ज़िना पर भी कादिर है? अगर अल्लाह चोरी और ज़िना पर कादिर है तो फिर अल्लाह और हम में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। और अगर तुम कहते हो कि कादिर नहीं है तो फिर जो है तुम्हारा मज़हब झूठा है, तुम्हारा कुरान झूठा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने एक किताब लिखी थी इंतसारुल इस्लाम, और भी कई किताबें लिखी हैं मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के। मनाज़रे हुआ करते थे आर्य समाज वालों से और दहरी किस्म के लोगों से, मुल्हिदों से। तो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी इंतसारुल इस्लाम, उसमें इस पंडित के जवाबात दिए और हज़रत ने फरमाया कि देखो, चोरी की तारीफ़ ये है, चोरी गैर की मिल्क को छीन लेने का नाम है। चोरी उसे कहते हैं कि जब किसी गैर की मिल्क ले ली जाए, यानी एक चीज़ आपकी मिल्कियत में है, मैं उसको उठा लूँ तो इसे चोरी कहेंगे। अपनी मिल्क में से कोई चीज़ ले लेना चोरी नहीं होती। तो अल्लाह
पहले तो ये साबित करो कि कोई चीज़ जो है वो अल्लाह की मिल्कियत में नहीं है, और दूसरी ज़िना जो है, ज़िना के लिए आलात जिस्मानिया होना ज़रूरी है, आलात जिस्मानिया होना ज़रूरी है। और हज़रत ने फरमाया कि पंडित जी ये बात तो तुम भी मानते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलात जिस्मानिया से, जिस्म से पाक है। तो हज़रत ने ये जवाब देकर उस पंडित को जो है ख़ामोश किया। कभी कोई ऐसी बात आएगी आगे इंशाअल्लाह, मनाज़रे के हवाले से कोई बात चलेगी तो मैं बताऊंगा मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं को कैसे जवाबात दिए और कैसी हाजिर जवाबी थी हज़रत के अंदर। तो ये हिंदू ने इस आयत पर एतराज़ किया था कि तुम मुसलमान कहते हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर बताओ। तो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतसारुल इस्लाम में इस हिंदू पंडित का जवाब दिया। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।